हेलो फ्रेंड्स, यदि आप जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और साथ में पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया हूँ। जैसा आप सभी शेयर मार्केट में हम जानते होंगे तो उसमें एक प्राइमरी मार्केट होता है, तो कुछ कंपनीज जो आईपीओ लाती हैं, सो उसी के बारे में आपको बताऊँ। नेक्स्ट वीक 3 कंपनीज अपना आईपीओ लेके आ रही हैं, जिसे हम मेन बोर्ड आईपीओ भी बोलते हैं। तो उनका एक क्विक रिव्यू मैं आपको देता हूँ। पहली कंपनी है रत्नागिरी प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो ओपन हो रहा है 4 सितंबर को, क्लोज होगा 6 सितंबर को, जिसका प्राइस बैंड है 93 रुपीज़ टू 98। जनरली अपर प्राइस बैंड पे लगाते हैं तो आपके लिए 98 रेलिवेंट है। 98 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी शेयर आ रही है। मिनिमम लॉट साइज 150 शेयर है। रिटेल की हम बात करेंगे, आप रिटेल के लगाते हैं तो अराउंड 15,000 की आपकी एप्लीकेशन बैठेगी। आपको मिनिमम 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इशू साइज है 165 करोड़, जिसमें 35% रिटेल के लिए रिजर्व रहता है। तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आप 35% आपका रिजर्व रहेगा, तो मिलने के चांसेस आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यदि हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो 98 रुपीज़ का शेयर है, जिसके अगेंस्ट 50 रुपीज़ पर शेयर लिस्टिंग की उम्मीद है, विच में भी अराउंड 50%। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और ये फंड आपका रिलीज हो जाएगा टिल 12 सितंबर। यदि अलॉट नहीं होता है तो, और यदि अलॉट हो जाता है तो उस केस में ये आपका 16-17 सितंबर तक फंड रिलीज हो जाएगा। सेकंड कंपनी है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड। ये 6 सितंबर को ओपन हो रहा है, 8 सितंबर को क्लोज हो रहा है। इसका प्राइस बैंड है ₹695 टू 735। हमारे लिए 735 रेलिवेंट है। एंड लॉट साइज है 20 शेयर्स। एंड कंपनी का इशू साइज है 869 करोड़। ये अच्छा बड़ा आईपीओ है, तो इसमें मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसमें भी 35% डिटेल्स के लिए रिजर्व रहेगा। एंड जो लिस्टिंग गेन है वो है 200 रुपीज़ पर शेयर, दैट इज अराउंड 30%। एंड ये फंड रिलीज यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 14 सितंबर, यदि आपको अलॉटमेंट आती है तो अराउंड 18-19 सितंबर के आसपास आपका फंड रिलीज हो जाएगा। एंड थर्ड कंपनी ईएमएस लिमिटेड, ये ओपन हो रहा है 8 सितंबर को, क्लोज होगा 12 सितंबर को। प्राइस बैंड है 200 रुपीज टू 211। एंड लॉट साइज है 70 शेयर। अभी लॉट साइज कंफर्म नहीं है, बट क्योंकि 15,000 के अराउंड रिटेल एप्लीकेशन होती है तो इट विल बी अराउंड 70 शेयर पर एप्लीकेशन। एंड इशू साइज इज 321 करोड़, जिसमें 35% रिटेल के लिए रिजर्व है। एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन है 100 रुपीज, दैट इज अगेन 50%। एंड फंड आपका 18 को रिलीज हो जाएगा यदि अलॉट नहीं होते हैं, और यदि अलॉट हो जाते हैं तो ये आपको 3-4 दिन बाद रिलीज हो जाएगा। तो मल्टीपल्स हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा किस में आपको लगाना है, किस में नहीं लगाना। पर्सनली आप देखें तो क्योंकि चांसेस ज़्यादा इसमें है अलॉटमेंट के, लेकिन इसमें परसेंटेज जो गेन है वो 30% है। इसके अलावा दोनों में चांसेस कम है, लेकिन लिस्टिंग गेन जो है वो अराउंड 50% है। तो वो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। बाकी फंड बेसिस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कंटिन्यूशन में आपको फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, और आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स सभी के अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटिंग विद मी।